श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा पुराण है, एक ऐसी विधि है जिनको मृत्यु के भय से बचा सकता है, मरने से बचा सकता है, सदा अजर अमर कर सकता है। आप लोगों को लगेगा कि सदा अजर अमर तो कोई होता ही नहीं, ये बात कहीं झूठी तो नहीं ना। हमारे पुराणों में ऐसी कोई बात नहीं जिसका समाधान ना हो। कहा कि अमरतत्व क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंशभूत ही जीव है, परमात्मा का एक अंश ही जीवात्मा बनकर आता है। और जीवात्मा के रूप में जब हम मनुष्य बनते हैं, आपने उस परम तत्व से अपना सूत्र बना के रखो, हमेशा ऐसे अग्रसर रहो कि भाई हमारा घर तो वहां है जहां से हम यहां आए हैं। और जब घर से बाहर निकल जाओ, जब तक घर का रास्ता मालूम हो तब तक कोई डर नहीं। जिस दिन घर का रास्ता भूल गए उस दिन फिर बड़ा मामला गड़बड़ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे ही ये जीवन भी एक यात्रा है और घर है परम धाम। परम धाम का रास्ता याद करने के लिए परम धाम के मालिक को याद रखना जरूरी है। जिस दिन परम धाम के मालिक को भूल गए, समझो रास्ता ही भूल गए। फिर तो पूरी दुनिया में भटकते रहोगे, फिर अपना घर मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और उस परम धाम की प्राप्ति होते ही जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जैसे परमात्मा त्रिकालबाधित सत्य है, अजर अमर है, वैसे ही हम भी त्रिकालबाधित सत्य अजर अमर हो जाएंगे। मिथ्या इस संसार में सत्य को ढूंढना है, मरण धर्म इस जीवन में अमरत्व को पाना है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये संसार झूठा है, पहले नहीं था। जब क्रीड़ा रमण बिहारी की इच्छा हुई तो क्रीड़ा के लिए ब्रह्मांड बनाया। जब खेल से थक जाएगा तो फिर अपने आप में लीन कर लेगा। परंतु इस मिथ्या संसार में जन्मे हम भी मिथ्या ही है। इस मिथ्या संसार में भी एक सत्य को ढूंढना है। वो सत्य क्या है? बोले परब्रह्म परमात्मा। और एक दिन तो हमको मरना ही है, परंतु मरने वाले जीवन में भी अमर होना है। कैसे होना है? समझो तुम परमात्मा में ही एकाकी हो गए तो तुम अमर हो गए, क्योंकि परमात्मा तो अजर अमर है ही है। परमात्मा से भिन्न है हम, इसीलिए मृत्यु प्राण है। जब एक हो जाएंगे तो सदा अमर हो जाएंगे।